रेड बटन को दबाइए और सब्सक्राइब कीजिए टेक चैनल को और साथ ही साथ इस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए हमारा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, और आप सभी के एक बार फिर से स्वागत है एंड्रॉइड टेक चैनल पर। एंड फाइनली सैमसंग का जो नोट 9 है ऑफिशियली लॉन्च हो चुका है और आज मैं आपको इस वीडियो में नोट 9 के बारे में ही बताने वाला हूँ। सो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं इसके डिज़ाइन के बारे में। तो डिज़ाइन जो है मैं कहूँगा आगे से तो आप पहचान ही नहीं पाओगे कि कौन सा सैमसंग का नोट 8 है और सैमसंग का कौन सा नोट 9 है। बात करते हैं पीछे से, तो पीछे से सैमसंग ने इसको इम्प्रूव किया है, इसके कैमरा की पोजीशन को, फिंगरप्रिंट की पोजीशन को चेंज किया है, जो कि पहले के मुकाबले मुझे काफ़ी अच्छी लगी, जिसके थ्रू जो है आप काफ़ी इजीली जो है अपने फिंगरप्रिंट्स को रीच कर सकते हैं, क्योंकि पहले जो है इतना इजी नहीं हो पाता था अनलॉक करना फिंगरप्रिंट के थ्रू। बट नाउ अब काफ़ी अच्छा है बैक से अगर देखा जाए। बट स्टिल अभी भी आपको जो है फ्रंट में थोड़े मोटे मोटे बेजल्स देखने को मिल जाएंगे ऊपर और नीचे की तरफ से, जो कि सैमसंग ने रिमूव नहीं करे हैं। जबकि जो दूसरी कंपनी है वहाँ पर सभी कंपनी अपने स्मार्टफोन को जो है पूरी तरीके से बेजललेस करने की कोशिश कर रही हैं। फॉर एग्जांपल ओप्पो का फाइंड एक्स, वीवो का निक्स, और वीवो निक्स में जो है आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाता है, जो कि नोट 9 में जो है एक काफ़ी बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। बाय द वे आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आपको जो है नोट 9 में जो है 4 कलर मिल जाएंगे, ब्लैक, ब्लू, पिंक और ब्राउन। तो यहाँ पर आपको जो है काफ़ी सारे कलर ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे आपके नोट 9 में। बाद में यहाँ पर जो आपको डिस्प्ले मिली है वो है क्वाड HD प्लस, ना कि 4K, यानी कि सेम वही डिस्प्ले जो कि आपको जो है सैमसंग के S8, S9 और अब नोट 9 में देखने को मिली है। बाय द वे स्क्रीन जो है सुपर एमोलेड है, जो कि वर्ल्ड बेस्ट टेक्नोलॉजी है और काफ़ी अच्छे जो है आपको वाइब्रेंट कलर्स देखने को मिल जाएंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बात करते हैं प्रोसेसर के बारे में, तो यहाँ पर आपको जो है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 845 देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको सेकंड वेरिएंट जो है वो एक्जिनोस का मिल जाएगा, जो कि एक्जिनोस 9810। और इस डिवाइस में जो आपको 2 रैम वेरिएंट्स भी देखने को मिल जाएंगे, जो कि पहला है 6GB रैम 128GB की इंटरनल स्टोरेज, जो दूसरा वेरिएंट है वो है 8GB रैम और 512GB की इंटरनल, जिसको आप माइक्रो SD के साथ में जो है एक्सपेंड कर सकते हैं 1 टेराबाइट, यानी कि 1000GB तक जो है आप माइक्रो SD कार्ड जो है अपने नोट 9 में इंसर्ट कर सकते हैं। और ये पहला डिवाइस है जिसके अंदर जो है 1 टेराबाइट सपोर्ट है। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आपका नोट 9 है वो आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 8.1 और सैमसंग एक्सपीरियंस UI 9.5 के साथ में मिलता है। और हो सकता है सैमसंग जो है अपनी फ्लैगशिप सीरीज में, यानी कि अपना नोट 9 और S9 और S9 प्लस को जो है 3 मेजर OS अपग्रेड दे, बिकॉज सैमसंग अपनी मिड रेंज डिवाइस में जो है 2 मेजर OS अपग्रेड प्रोवाइड कराए। बट राइट नाउ अभी तक कोई भी सैमसंग की तरफ से ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आई है, बट जैसी आती है तो आपको जो है हमारे चैनल पर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बात करते हैं कैमरा के बारे में, तो यहाँ पर आपको जो है बैक में ड्यूल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा 12+12 मेगापिक्सल का। यहाँ पर दोनों ही कैमराज में जो है OIS यानी कि ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन है। और यहाँ पर सैमसंग ने जो है अब नया फीचर को इंक्लूड करा है, जिसका नाम है सीन ऑप्टिमाइजर। और यही फीचर जो है आपको सैमसंग के अलावा काफ़ी सारी कंपनी के स्मार्टफोन में जो आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो है फीचर है वो मिल जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको जो है 8 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा मिल जाएगा, जहाँ पर जो है 1.7 का अपर्चर है और ऑटो फोकस का भी सपोर्ट मिल जाएगा। यहाँ पर आपको जो है इन सभी चीज़ को ऑपरेट करने के लिए जो है 4000 mAh की एक बड़ी बैटरी देखने को मिल जाएगी, जो कि पहली बार सैमसंग अपनी किसी फ्लैगशिप सीरीज़ में जो है दे रहा है। सो फ्रेंड्स, यही थे इस डिवाइस के स्पेसिफिकेशन। और यहाँ पर हम बात करते हैं अपग्रेड करने की, तो मुझे पर्सनली यहाँ पर कुछ ऐसा खास नहीं लगा सिवाय S Pen के, और उसमें भी कुछ ऐसा मेजर इंप्रूवमेंट नहीं है। सिर्फ और सिर्फ रिमोट कंट्रोलर है जो कि आपके सेल्फी को कंट्रोल करेगा और आपके मोबाइल को जो है कंट्रोल करेगा। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इसके नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में, तो यहाँ पर आपको जो है पुराना प्रोसेसर मिलता है, जो कि आपको सैमसंग के S9 में भी देखने को मिला था, जो कि ऑलमोस्ट 6 महीने के आसपास जो है पुराना है। और यहाँ पर आपको जो है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को नहीं मिलता, साथ साथ यहाँ पर आपको क्वाड HD डिस्प्ले ही देखने को मिलती है। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इसकी बैटरी की, तो यहाँ पर आपको 4000 mAh की बैटरी मिल जाती है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। बट उसको चार्ज करने के लिए जो है आपको कोई 2.0 का ही सपोर्ट मिलता है, ना कि कोई सुपर फास्ट चार्जिंग का। अब इस चीज़ को इम्प्रूव करना चाहिए सैमसंग को। यहाँ पर जो है बेजललेस डिस्प्ले भी नहीं है, यही थे इसके नेगेटिव पॉइंट्स। इसके अलावा यहाँ पर आपको जो है काफ़ी सारे पॉजिटिव पॉइंट देखने को मिल जाएंगे। अगर आप चाहेंगे तो मैं इसके ऊपर जो है अलग से वीडियो बना दूंगा, मुझे नीचे ज़रूर बताइएगा नीचे कमेंट करके। और यही था आज की इस वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बगैर के मजा आएगा। मैं मिलता हूँ आपसे किसी ऐसे अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। सो सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, साइनिंग ऑफ।